चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ। उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। सात संगत जी प्यार से कहिए, धन अहंकार जी मन रे छोड़ दे चालाकी। दुनिया में सब संत हो गए, बस एक तू ही बाकी। सात संगत जी, हम कैसे इस मन को समर्पित कर पाएं आत्मा के समक्ष, और आत्मा की हर बात को ये मन मान पाए। आत्मा और मन कैसे एक हो पाएंगे, इस बात की चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से दास करने वाला है। बहुत से भाइयों के ये दास से प्रश्न थे कि हम मन को कैसे समर्पित कर पाएं आत्मा के समक्ष। तो दास ने इसी पर ये वीडियो उन सभी भाई बहनों को ये संदेश देने का प्रयास दास करने वाला है कि साथ संगत जी, मन आसान तरीके से इस आत्मा के अधीन हो सकता है और आत्मा की हर बात को ये मन मानने में विवश हो जाएगा अगर हम सभी कुछ ऐसा करते हैं तो ये मुमकिन हो पाएगा। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या करना है हमें जो ये मन परमात्मा का सेवक बन जाए, आत्मा का अधीन हो जाए, आत्मा मन एक हो जाए। ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए आइए सुनते हैं इस वीडियो को। तो दास विनती रखना चाहेगा, कृपा करेंगे आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे दास आपके समक्ष पूर्ण जानकारी रखकर आपके आशीर्वादों को प्राप्त कर पाए। साथ संगत जी आइए सुनते हैं। साथ संगत जी आइए सुनते हैं ये दिव्य वाणी महात्मा कबीरदास जी की, जिन्होंने मन के लिए क्या बोला है। आइए सुनते हैं। कहा है कि कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, और भावे गुर की भक्ति करूं, भावे विषय कमाओ। कबीर मन ही गेंद है, अंकुश दे दे राखो, और विष की बेली परिहारो, अमृत का फल चाखो। कि मन तो एक ही है, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पर इस मन को लगा लो। मन करे तो आप भक्ति कर लीजिए, और मन करे तो विषय और विकारों में, माया में इसे लिप्त कर लीजिए। महात्मा कुछ ऐसा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि मन तो एक मस्ताना हाथी के समान है, जो इसे हम अगर बस में करना चाहते हैं, इसे हम ये विषय विकारों में जाने से रोकना चाहते हैं, तो साथ संगत जी कहते हैं ना कि इसे हम ब्रह्म ज्ञान का अंकुश, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इसे हम रोक सकते हैं। अगर परमात्मा की जानकारी हम कर लेते हैं, इस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तो साथ संगत जी फिर ये मन, हम इस मन की जो सोच को है, जो ये तीव्र भागता है, इसमें कुछ हम अंकुश लगा पाएंगे। बिना प्रभु परमात्मा को जाने इस मन को रोकना संभव नहीं, असंभव है साथ संगत जी। तो आइए सुनते हैं संत और क्या कहते हैं। कहते हैं महात्मा कि पी लो ज्ञान का अमृत, बांट रहा दातार, ये गंगा बह रही है, ये गंगा बह रही है। भर लो खाली झोली, लूटो मौज बहार, ये गंगा बह रही है। सासंग जी आप सोच रहे होंगे कि दास ने गीत रूप में ये लाइन रख दी। नहीं सासंग जी, निरंकारी सत्संग की गीत क्या, विचार क्या,
साध संगत जी एक विचारधारा ही है। इसमें बोली गई हर वो बात साध संगत जी सिर्फ एक ही संदेश देती है कि हम कैसे इस मनुष्य जीवन का हम उद्धार कर पाएंगे और कैसे प्रभु परमात्मा को हम इस मानव तन में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संदेशों से भरे गीत विचार साध संगत जी हमें यहाँ श्रवण करने को मिलते हैं। तो साध संगत जी बात विषय पे करते हैं। साध संगत जी अब बात करते हैं कि इसी बात को लेकर साध संगत जी सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने आगे क्या बोला है, आइए वो भी सुनते हैं। साध संगत जी कहते हैं कि मन का बर्तन साफ न होवे, अवगुण होता दूर नहीं, नाम का जब तक रंग ना लगता, मन में होता नूर नहीं। पूरे गुरु का एक इशारा सारे भरम मिटाता है, अवतार कहे कुर्बान जाऊं मैं, जो प्रभु संग मिलाता है। साध संगत जी यहाँ पर सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने अपनी दिव्य वाणी में फरमाया है कि साध संगत जी मन का बर्तन साफ नहीं हो सकता जब तक साध संगत जी प्रभु परमात्मा का दीदार नहीं होता है। साध संगत जी जब सतगुरु मिलता है, एक इशारे में ही इसके सारे भरम भुलेखों को समाप्त कर देते हैं और समाप्त करने के बाद मन में ठहराव आना शुरू हो जाता है और साध संगत जी फिर मन आत्मा के समझ समर्पित हो जाता है, क्योंकि साध संगत जी आत्मा और मन तब एक हो जाते हैं जब साध संगत जी ये प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब मन के अंदर नूर आ जाता है, इस प्रभु परमात्मा का दीदार करने के बाद जो मन के अंदर नूर आता है तो मन साध संगत जी आत्मा का रूप धारण कर लेता है। आत्मा और मन तब एक ही हो जाते हैं और जब साध संगत जी जब तक इस मन को प्रभु परमात्मा का दीदार नहीं होता है तो साध संगत जी ये प्रभु की बनाई इस माया में साध संगत जी लिप्त रहता है, चंचलता दिखाता है और साध संगत जी जगह जगह पे भटक जाता है, विसर जाता है। साध संगत जी आगे जैसे कि संत कबीर दास जी ने फिर कहा है, क्या कहा है, आइए सुनते हैं जी। तो आगे संत कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, और जो मन पर असवार हैं सो साधु कोई एक। कहते हैं कि जो मन की मति है उस मति के हिसाब से हमें नहीं चलना है, क्योंकि मन साध संगत जी एकाग्र नहीं है। मन पल पल में अपनी मति को चेंज करता है, इसके अनेकों मत बन जाते हैं। साध संगत जी पल में कुछ मांगता है, पल में कुछ चाहता है और दूसरे पल में कुछ और। साध संगत जी तो ये कहीं पे ठहरने का नाम ही नहीं लेता है साध संगत जी। और कहते हैं कि जो इस मन को मार पाता है वो साध संगत जी एक गुरसिक, एक संत, एक ब्रह्मज्ञानी कहलाता है, क्योंकि साध संगत जी इस मन पर जो अपने काबू कर ले वो एक बहुत ही साध संगत जी अपने आप को समर्पित सद्गुरु के आदेशों में जीने वाला गुरसिक होगा जो अपने मन को रोक पाएगा। तो साध संगत जी दास के कहने का भाव क्या है कि अगर जो मन को सदैव अपने अधीन रखता है वह साधु कोई बिरला ही होता है। तो साध संगत जी आगे जैसे कि दास और बताना चाहेगा कि साध संगत जी अगर हम इस मन को आत्मा के अधीन बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें संतों का संग करना पड़ेगा और संतों के संग से साध संगत जी हमें सद्गुरु की साध संगत जी प्राप्ति करनी पड़ेगी। सबसे पहले साध संगत जी संत की शरण मिले, फिर पूर्ण सद्गुरु का साथ मिले, और जब साध संगत जी पूर्ण सद्गुरु मिलता है तो साध संगत जी हमारे समस्त विकारों को समाप्त करके
साध संगत जी पहले जैसे साध संगत जी हमारे सदगुरु बाबा जी ने जब हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया तो साध संगत जी सबसे पहले साध संगत जी हमने समर्पित किया, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे है मेरा। साध संगत जी इस तरह कर मन बेच कर सदगुरु के समक्ष हम अपने जीवन को जीते हैं तो साध संगत जी फिर मनमानी नहीं होती है, क्योंकि फिर तो सदगुरु की मति चलती है। जो सदगुरु हमारे चाहते हैं उसी अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं, सदगुरु के हिसाब से जीना शुरू करते हैं। बस आत्मा और परमात्मा की सोच विचार एक ही है। साध संगत जी सदगुरु की मति को जैसे हम शामिल कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि हम फिर आत्मा की बात को ही मान रहे हैं, मतलब परमात्मा की ही बात को मान रहे हैं, मतलब हम सदगुरु की बात को ही मान रहे हैं, मतलब तीनों का एक ही मतलब है साध संगत जी, प्रभु परमात्मा की भक्ति करना। तो साध संगत जी अगर इस प्रकार साध संगत जी हम अपने मन को समर्पित करके साध संगत जी अपनी जहाँ भी हम जाते हैं किसी कार्य को करने जाते हैं और इस प्रभु परमात्मा का एहसास रखते हुए साध संगत जी अपने कदमों को रखते हैं और हर कार्य को सेवा भाव समझ कर करते हैं और साध संगत जी इसका शुक्राना, इसका सुमिरन, इसका दीदार हर पल हमें रहता है, क्योंकि साध संगत जी निरंकार तो कहीं भी ओझल हो ही नहीं सकता है। तो साध संगत जी हमें तो प्रभु हर जगह नजर आते हैं, तो फिर साध संगत जी हम कैसे प्रभु। तो साध संगत जी दास के कहने का भाव मात्र इतना है कि अगर आत्मा को परमात्मा के से मिलाकर हम इस मन पर काबू करना चाहेंगे तो ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा परमात्मा से मिलन नहीं हुआ तो साध संगत जी ये मन को काबू करना संभव ही नहीं है। तो साध संगत जी आइए हम आज इस बात को समझ चुके होंगे कि अगर मन को आत्मा के अधीन बनाना है तो हमें ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही हमारे जीवन में रूहानियत और साध संगत जी ऐसा हमारा ध्यान साध संगत जी मन का बन पाएगा कि वो हर पल आत्मा में समर्पित होकर आत्मा के अधीन होकर अपने जीवन को जिएगा और गुरुमति में चलते हुए साध संगत जी हर वो कार्य करेगा जिसके लिए ये संसार में आया है। तो साध संगत जी और दास शब्दों का सहारा नहीं लेगा। अंत में सदगुरु बाबा जी के चरणों में, माता जी के चरणों में साध संगत जी बस यही विनती करना चाहेगा, सदगुरु रूप माता जी के स्वरूप में हजूर सदगुरु बाबा जी साध संगत जी दास बस यही विनती कर रहा है कि मेरे शहंशाह सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।